Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. As you can see over this is chapter number 7, what animals eat. Animals क्या खाते हैं. ठीक है. सो इसके पहले के फर्स्ट टू 6 चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में. बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वहाँ पे. और भी कई सारे बुक्स के जो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के बुक्स मैं बना रही हूँ, ये भी फर्स्ट स्टैंडर्ड का ही बुक है. और कमेंट्स में आते हैं कि कौन से बुक से आप बनाते हो, तो मैंने एक दो वीडियो में बताया भी है कौन से बुक से बनाती हूँ. अब इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ. ये बुक है, ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड का फर्स्ट स्टैंडर्ड का बुक है, उससे मैं बना रही हूँ. कमेंट्स आते हैं कि क्या कौन सा बुक है, मुझे भी लेना है करके. तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रही हूँ ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी लाइन. सो नो नीड टू बाय एनी बुक्स. ओके लेट्स स्टार्ट. व्हाट एनिमल्स ईट. एनिमल्स यानी एक एनिमल की बात नहीं हो रही है, कई सारे एनिमल की बात हो रही है, तो इसीलिए एनिमल्स है. ईट यानी खाना. तो देखिए यहाँ पे और भी कोई हमें वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, एनिमल्स क्या खाते हैं. Animals are living creatures and just like us must have food to survive. Animals are living creature. तो इसका मतलब क्या होगा, एनिमल्स आर यहाँ पे क्या होगा, हैं या होते हैं. लिविंग क्रीचर. लिविंग क्रिएचर, क्रिएचर का मतलब क्या होता है, प्राणी. लिविंग यानी सजीव, जिंदा रहने वाले. लिविंग का मतलब सजीव, जिंदा रहना. एंड जस्ट लाइक अस, इसका मतलब क्या होगा, जस्ट लाइक अस, बिल्कुल हमारी तरह. जस्ट यानी बिल्कुल, लाइक यानी तरह, अस यानी हमारे या हमारे, हमारी तरह. एंड जस्ट लाइक अस, बिल्कुल हमारी तरह. मस्ट हैव, मस्ट यहाँ पे चाहिए का है. मस्ट हैव यानी होना चाहिए. फूड यानी भोजन. टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए. तो टू सर्वाइव का मतलब क्या हो जाएगा, टू सर्वाइव का मतलब जिंदा रहने के लिए. ओके. दे नीड फूड टू लीव एंड ग्रो. उन्हें, दे यानी उन्हें, दे का मतलब उन्हें या वे में हम यूज़ करते हैं. दे नीड, ज़रूरत है या ज़रूरत होती है. कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. क्यों, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आया. क्योंकि ये दे है इसलिए नीड्स नहीं हुआ, नीड है. लास्ट वाले वीडियो में ही मैंने ये रूल बताया था कि अगर सब्जेक्ट यानी करता है, ही शी इट यानी जिसके बारे में कुछ कह रहे हैं वही तो करता है, वही सब्जेक्ट है. ही शी इट सिंगुलर अगर है तो वर्ब में एस आई एस ऐड होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, लास्ट में ता है, ते है, ती हैं, ते हो, इस तरीके से सेंटेंस आएगा. और अगर सब्जेक्ट है आई वी यू दे और प्लूरल यानी बहुवचन, तो वर्ब में एस आई ई एस नहीं ऐड होगा. ठीक है, ये डू डज भी मैंने समझाया था. इसी का ही हेल्पिंग वर्ब होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब होता है. लेकिन कब, जब वो सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, यानी उस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे तुम कहाँ जाते हो, ठीक है, या तुम खाना क्यों नहीं खाते हो. इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया, जब नहीं आया, क्यों हुआ, क्या हुआ, तो क्यों क्या आया वो इंटरोगेटिव हो गया, तब भी डू डज का यूज़ होगा. और अगर नहीं में क्वेश्चन पूछा है नेगेटिव, वहाँ पे भी डू डज यूज़ होता है. और यही रूल फॉलो होता है. ही शी इट सिंगुलर के साथ में डज, आई वी यू दे प्लूरल के साथ में डू. ओके. दे नीड, तो यहाँ पे देखिए दे आया इसलिए नीड्स नहीं आया. अगर ही होता नीड्स, शी नीड्स, रीना नीड्स, गर्ल नीड्स, बर्ड नीड्स, एनिमल नीड्स. लेकिन ये क्यों, क्योंकि एनिमल, बर्ड, मैंने सब कैसे बोला, एस नहीं लगाया था. एनिमल्स, बर्ड्स नहीं बोला मैंने, इसलिए यहाँ पे एस ऐड हुआ. अगर मैं बोलती बर्ड्स तो नीड,
ओके, एनिमल्स नीड, आई नीड, वी नीड, दे नीड, यू नीड। ओके, सो दे नीड, उन्हें ज़रूरत होती है फूड की, भोजन की। फूड का मतलब सबको पता चल गया, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है हिंदी में। फूड यानी फूड। ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्ड इंग्लिश में ही बोले। फूड यहाँ पे मैंने एक बार बताया है। दे नीड फूड, उन्हें फूड की ज़रूरत है, उन्हें फूड की नीड है, होती है, उन्हें फूड की नीड होती है टू लीव, जीने के लिए। इंग्लिश को भी कैसे हिंदी में बोलना है वो भी एक समझिए तो आर्ट है। अभी मैंने कैसे बोला, उन्हें फूड की नीड है, उन्हें फूड की नीड होती है। ओके, टू लीव, जीने के लिए या रहने के लिए, एंड ग्रो, और बढ़ने के लिए। ग्रो यानी बढ़ना, बढ़ने के लिए। सो दे नीड फूड टू लीव एंड ग्रो, उन्हें फूड की ज़रूरत होती है जीने के लिए और बढ़ने के लिए। डिफरेंट यानी विभिन्न या अलग अलग। ओके, विभिन्न लिखती हूँ मैं, अलग अलग दो बार कौन ही लिखे, समझ जाइए आप। विभिन्न जानवर यानी अलग अलग जानवर, ईट खाते हैं। यहाँ पे ईट्स नहीं आता आया, क्यों? क्योंकि डिफरेंट एनिमल्स है, एनिमल्स। सब्जेक्ट क्या है? एनिमल्स, प्लूरल है ना, बहुवचन है ना, इसलिए यहाँ पे वर्ब में एस नहीं ऐड हुआ, ईट्स नहीं हुआ। अगर ये नहीं होता ना तो हम बोलते एनिमल ईट्स। ओके, तो सब्जेक्ट है तो सेम, वही प्रेजेंट डिफरेंट टेंस, रूल वही है। सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ गया, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा, इज एम आर वॉज वेयर कुछ नहीं लगा, बस सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आ गया। ताहे तीहे से ही सेंटेंस खत्म होगा, लेकिन यहाँ पे एस नहीं आया। अगर यहाँ पे होता है एनिमल एट्स, शी एट्स, ही एट्स, बर्ड ईट्स, एनिमल ईट्स, लेकिन क्योंकि अगर हो जाता आई ईट, वी ईट, यू ईट, दे ईट, एनिमल्स ईट, बर्ड्स ईट, राम एंड श्याम ईट। ओके, ईट कहाँ पे आएगा? आई, वी, यू, दे, प्लूरल, यानी ये बहुवचन के साथ में वर्ब में एस या एस नहीं ऐड होगा। डिफरेंट यानी अलग अलग या विभिन्न, यहाँ पे बताया मैंने डिफरेंट, तो डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट फूड खाते हैं। ओके, बैठ रहा है ये मीनिंग, डिफरेंट एनिमल डिफरेंट फूड खाते हैं। विभिन्न प्रकार के जानवर या अलग अलग जानवर अलग अलग फूड खाते हैं, हिंदी में अगर बोले तो। ओके, डिफरेंट का मतलब यहाँ बताया हुआ है, विभिन्न या अलग अलग। चलिए लिख देती हूँ मैं, अलग अलग, दो लिख गया यानी दो बार है। चलिए समझते हैं। अब आप मुझे बताओगे इन सब की मीनिंग, इन सब की इंग्लिश क्या होगी? मुझे तो पता है, आप बताना। मैच द एनिमल्स विद द फूड दे ईट। मैच द एनिमल्स, मैच करो एनिमल्स से, मैच यानी मिलाओ या मिलान करो। एनिमल्स जानवरों को, विद से फूड, या विद से या साथ दोनों भी हो सकता है। विद द फूड, फूड के साथ या फूड से, फूड सबको पता है। दे ईट, फूड दे ईट, वे खाते हैं। आया, दे ईट, खाते हैं, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ गया। आई होता तब भी ईट होता, वी होता तब भी ईट होता। ओके, दो होते गोट एंड एलिफेंट तब भी ईट होता। एक ही होता अगर गोट इट्स, शी इट्स, ही इट्स, इट इट्स, ये वाला इट अगर होता तो इट्स, और शीना इट्स। ओके, आई होप आपको समझा होगा। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, कौन सा है ये बताइए आप, क्या दिख रहा है? इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये बकरी है, बकरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोट। ये क्या है? थोड़ा कार्टूनिस्ट है, बट कार्टूनिफाई किया गया इसे, बट ये क्या है? क्या दिख रहा है? रैबिट। ये तो सबको पता है, मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, खरगोश, सबको पता है बट लिख देती हूँ। मंकी, बंदर। ओके, चलिए इस साइड भी लिख दिया। अब इस साइड लिख देती हूँ,
ELEPHANT, हाथी। अभी नेक्स्ट क्या दिख रहा है? भालू दिख रहा है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बियर। भालू, बियर, भालू। ओके। ये क्या है? पैरट, तोता, स्पैरो, गौरैया, यही है। ओके। अब ये क्या है? बनाना। हम पढ़ चुके हैं, ये बच्चों के लिए है, तो बच्चों के अकॉर्डिंग दिया गया है कि बच्चे खुद समझे और करें, बट आपको भी इसका मतलब समझ में आना चाहिए। ग्रास यानी घास। कितना इजी ना, घास को ही ग्रास कर दिया इंग्लिश में। ये ग्रेन्स है, ग्रेन्स अनाज है, अनाज दिख रहा है, ग्रेन्स। बोन, हड्डी। अच्छा, इधर अनाज लिख दूँ मैं। बोन यानी हड्डी। कैरेट, देखिए पैरेट और कैरेट एक जैसे है ना। गाजर, चिली, मिर्च, हनी, शहद। ये क्या है? ये लीव्स है, बट ये है कोकोनट ट्री। ओके, बट इसके अकॉर्डिंग दिया गया है कि ये क्या खाता है। तो ये अगर हम ये देखिए तो ये हो जाएगा हमारा लीव्स यानी पत्ते, राइट। इसको बोलेंगे ट्रंक, ट्रंक यानी तना। अगर इसे पूरा ही देखें तो कोकोनट ट्री, ट्री बोलेंगे। पूरा अगर मैं बताऊं तो कोकोनट ट्री, स्पेलिंग भी याद कीजिए, यानी नारियल का पेड़, यही होगा, राइट। अब कौन क्या खाता है ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, बच्चे अपना मैच करेंगे, हमें पता ही है, बट फिर भी फटाफट मैं बता देती हूँ। जैसे अब ये रैबिट कैरेट खाएगा, डॉग बोन खाएगा, हड्डी, और मंकी क्या खाएगा? मंकी हमें पता है उसको बनाना पसंद है, तो वो चलो बनाना के पास लेके चलो, उसको बनाना खाएगा। और ये गोट, गोट ग्रास खाएगी, राइट। और ये एलिफेंट, एलिफेंट क्या खाएगा? एलिफेंट ये खाएगा। यहाँ से हम अगर जाएंगे तो ये खाएगा। फिर ये बियर क्या खाएगा? ये खाएगा हनी, इसको बहुत पसंद होते हैं, ये अटैक कर देते हैं इस पर और ये खा जाते हैं सब। बी हाइव्स। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? ये जो पूरा है इसको बोलते हैं हनी कॉम। मैंने यहाँ पे हनी यानी शहद, ये तो हनी है, बट ये पूरा क्या है? तो इसको बोलते हैं हनी कॉम। ठीक है, एक ही में लिख देती हूँ, हनी कॉम। ये यानी कि हनी कॉम, छत्ता, मधु का छत्ता, शहद का छत्ता, उसको बोलते हैं हनी कॉम। ठीक है। और ये खाएगा चिली, और यहाँ पे इस तरीके से समझना है। ये क्या खाएगी? ग्रेन्स। अगर हम इसको देखें तो ये क्या खाएगी? ग्रेन्स। ओके। तो चलिए यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कमेंट्स आते हैं कि फिंगर हटा के प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेने के लिए, इसलिए यहाँ पे मैंने अपना फिंगर पेन दोनों हटा दिया है। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल है। तो इसमें के जितने भी वीडियोस बनाऊंगी सारे ही हेल्पफुल हैं, और क्योंकि ये बच्चों वाले हैं तो बच्चों को हम इसी तरह से इंग्लिश सिखाते हैं, बट एक एक वर्ड का हम उन्हें हिंदी नहीं बताते हैं। ये चित्र दिया गया ना तो बस बता देते हैं हम इनको। जैसे आपको भी मैं ईजी तरीका बताती हूँ, मुझे पता है ये क्या है, ठीक है, तो मैंने बोल दिया स्पैरो है, बच्चे समझ जाएंगे हाँ उन्होंने ये देखा हुआ है और इसी को स्पैरो बोलते हैं, तो उन्हें गौरैया बोलने की समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हमको पता है ये चित्र किसका है, सबने देखा हुआ है, तो हम जस्ट बोलते हैं पैरेट, पैरेट। उनको समझ में आ गया कि इसको पैरेट बोलते हैं। पैरेट, पैरेट माने तोता। नहीं समझाते इंग्लिश मीडियम के बच्चों को, उनको ऐसे ही समझ में आता है। बेयर, सबको पता है ये उन्होंने देखा हुआ है, बेयर, तो उन्होंने देखा हुआ है तो समझ जाते हैं ये। अच्छा, ये एक सूंड वाला ऐसा मोटा सा, ये इसको एलिफेंट बोलते हैं, समझ में आ गया।
उनको हाथी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी इसी तरीके से समझिए, गोट, ये गोट है, रैबिट है, डॉग है, मंकी है, तो उनको इसी तरीके से समझाते हैं। उनको एक-एक वर्ड का हिंदी नहीं बताते, तो हिंदी में जाइए भी मत आप वैसे ही लर्न कीजिए। ये सबको पता है क्या है, कैरेट, चिली, हनी, और इस पूरे को हनीकॉम्ब बोलते हैं। ग्रेन्स, चाहे वो गेहूँ, चावल कुछ भी अगर हमें जस्ट हमें बताना है तो हम बोलते हैं ग्रेन्स। और अगर एक-एक ग्रेन का नाम बताना है तो फिर हम अलग-अलग नाम बताते हैं। व्हीट यानी गेहूँ, राइस यानी चावल, वो अलग चीज़ हुआ। लेकिन सिर्फ़ ऐसे बताना हुआ है कि कुछ अनाज रखे गए हैं तो वो ग्रेन्स हो गए, ग्रेन्स। अनाज बोल रहे हैं तो ग्रेन्स। स्पेसिफ़ाई नहीं कर रहे हैं कि दाल है कि चावल है कि क्या है, तो नॉर्मली ग्रेन्स बोल देते हैं। ग्रास, ये घास है, घास के भी अलग-अलग नाम होते हैं, बट नॉर्मली कुछ भी ऐसे दिखता है कहते हैं कि घास, तो ग्रास होता है, राइट? सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल है। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि 2 प्लेलिस्ट हैं, जो प्लेलिस्ट में आपको यूज़फुल लगे, हेल्पफुल लगे, आप वो देखिए। बट जिनकी इंग्लिश वीक है, जिनको एकदम एबीसीडी से स्टार्ट करना है इंग्लिश के एकदम बेसिक से, तो वो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट देखें। और इंग्लिश स्टोरीज़ ट्रांसलेशन वाले तो थोड़ा-सा कह सकती हूँ हार्ड होगा, एडवांस लेवल का होगा, क्योंकि उसमें हार्ड वर्ड की मीनिंग ज़्यादा हैं और सेंटेंसेस काफ़ी लॉन्ग हैं, ग्रामर के रूल्स ज़्यादा हैं, तो इसलिए वो थोड़ा-सा हार्ड पड़ेगा। तो जिनकी इंग्लिश थोड़ी ठीक हो जाती है बेसिक सीख-सीख के, तो आप वो वाली देखिए, ओके? और आपको कोई स्पेसिफ़िक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जैसे इंटरव्यू के लिए, डेमो के लिए, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मिल जाएगा आपको।